Assalamu alaikum 9th class. I hope you all will be well. Let's continue our first lecture number 1, which is from unit 1 of mathematics, in which we discuss exercise 1.6, which is about solution of simultaneous linear equation. First of all we discuss what is equation. ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, दो अगर एक्सप्रेशंस को, ठीक है, दो एक्सप्रेशंस को अगर हम इक्वालिटी के साइन के साथ कनेक्ट कर दें तो हम क्या गेन करते हैं, एक इक्वेशन गेन करते हैं. ठीक है, टू एक्सप्रेशंस को अगर हम इक्वालिटी के सिंबल या साइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम एक इक्वेशन मिलता है. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं या एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होते हैं. एक्सप्रेशन इज अ नंबर, वेरिएबल्स एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स मीन्स टू से पॉजिटिव पावर्स. अलजेब्रिक ऑपरेशंस में हमारे पास क्या होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर्स एंड कम्बिनेशन, वेरिएबल्स का जो कम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं. मीन्स टू से कि आपकी काउंटिंग के जो नंबर्स हैं, आपके डिजिट्स हैं, आपके वेरिएबल्स हैं, जिसमें मोस्टली XYZ हम यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल. इसके अलावा आपके कोफिशिएंट्स हो गए, आपके ऑपरेशंस प्लस माइनस के, ठीक है, वो हो गए. इसके अलावा आपके पॉजिटिव पावर्स होगी. इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट के साथ हमें क्या मिलता है, एक एक्सप्रेशन मिलता है. तो अगर हम दो एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी के साइन के साथ लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है. ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस की जा रही है बात लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन क्या है कि ये इक्वेशन की फर्स्ट टाइप है. इसमें हम क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या है. अगर जो आपको वेरिएबल मिले हुए हैं या आप जो इक्वेशन में वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं या जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल हैं उनकी पावर 1 है, ठीक है, उनकी पावर 1 है, तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है, वो है लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या हमें चीज़ बताई जा रही है, सोल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. इक्वेशंस कहा जा रहा है मीन्स टू से कि इक्वेशन हमारे पास एक होती है. इक्वेशंस कहा जा रहा है तो एक, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस की बात की जा रही है जो क्या है, लीनियर हैं, यानी कि उसमें जो वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं उन सब की पावर क्या है, 1 है. सिमिल्टेनियस क्या होता है, सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यानी हमारे पास इक्वेशंस, सेट ऑफ इक्वेशंस इन विच वी इन्वॉल्व टू और मोर देन 2 इक्वेशंस. ठीक है, एक सेट होगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस की इन्वॉल्वमेंट होगी और इसके अलावा क्या होगा, उन इक्वेशंस में 2 या 2 से ज़्यादा अननोन वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस का सेट है और उनके अंदर भी क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट है. वेरिएबल्स मीन्स टू से XYZ 3 हो सकते हैं, XY 2 हो सकते हैं. ठीक है, एक नहीं होगा, 2 या 2 से ज़्यादा अननोन वेरिएबल्स होंगे. तो ये जो सेट बनता है, ये जो सिस्टम हमें मिलता है, सिस्टम गेन करते हैं, इसे कहते हैं सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, और मज़े की बात ये है कि जब हम वो उन अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं यानी X और Y की जब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो जो उनका आंसर मिलता है वो आप किसी एक इक्वेशन में भी अगर पुटिंग करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, ax + by = m. इसमें a b m आपके पास क्या है, ये नंबर्स हैं. इसी तरह सेकंड इक्वेशन cx + dy = n. ये भी इसमें भी आपके पास c d n क्या है, ये आपके रियल नंबर्स हैं. x y आपके पास क्या है, ये आपके वेरिएबल्स हैं. ठीक है, ये देखें, ये भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है, m भी आपके पास क्या है, एक्सप्रेशंस है. दो एक्सप्रेशंस को इक्वालिटी के साइन के साथ कनेक्ट कर दिया गया तो हमें क्या मिला, हमें इक्वेशन मिल गई. नेक्स्ट इक्वेशन में भी सिमिलरली इसी तरह ये भी आपके पास एक्सप्रेशन, n भी आपके पास एज एक्सप्रेशन वर्क कर रहा है. तो इसको इक्वालिटी के साइन के साथ हमने कनेक्ट किया तो हमें क्या मिला, इक्वेशन मिल गई. तो ये अब हमारे पास सेट मिला हुआ है, हमें 2 इक्वेशंस का सेट है. तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम बन गया जिसमें हमने अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करना है, यानी कौन से वेरिएबल्स, x और y की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है. अब यहाँ पे हमें 2 मेथड्स बताए जा रहे हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक हमारे पास है क्राइमर रूल्स. ठीक है, इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए हमने इस तरह के सेट हमारे पास होंगे इक्वेशंस के जिनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, उनका आंसर फाइंड करना है, अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, x एंड y. अब अगर देखा जाए हमारे पास तो यूनिट 1 में हम मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ बात क्या की जा रही है, इक्वेशंस की जा रही है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस में चेंज करेंगे. मैट्रिसेस में चेंज करने के बाद जो पीछे हम रूल सीख चुके हैं, डिटर्मिनेंट लेना, एडजॉइंट लेना, ठीक है, उनको यूज़ करते हुए, उन मेथड्स के प्रोसेस को अप्लाई करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, चलें हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 पे चलते हैं. 1.6 में हमारे पास क्या बात की जा रही है, यूज मैट्रिसेस इज इफ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द क्राइमर रूल. सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं और देखते हैं कि इन्वर्जन मेथड में हम किस तरह आंसर फाइंड कर सकते हैं अननोन वेरिएबल्स के. ठीक है, क्वेश्चन 1 को मैंने राइट कर लिया है, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने इनको मैट्रिसेस में चेंज करना है. ठीक है, मैट्रिसेस हमने कैसे बनानी है, जो फर्स्ट हमने मैट्रिक्स बनानी है उसमें हमने क्या करना है कि अपने कोफिशिएंट्स को यूज़ करना है.
है, ठीक है। हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होंगे, आपको मैंने एक पहले भी डेफिनेशन में बात की, कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स और नंबर्स को जब लिखा जाता है तो जो हमारे पास नंबर्स होते हैं देन वो क्या कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स राइट करेंगे। एक्स के साथ हमारे पास क्या वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। देन वाई के साथ हमारे पास क्या वैल्यू -2, ठीक है। याद रहे हमने साइन लाजमी लगाने हैं। यहाँ पे जो आपके पास अगर प्लस का है तो प्लस तो हम राइट नहीं करते, ठीक है। कॉमन सेंस की बात होती है कि जिन नंबर्स के साथ साइन कोई नहीं होता तो वो एज अ पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास माइनस का साइन यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो आपने माइनस का साइन क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। देन आपके पास एक्स के साथ क्या वैल्यू है 3, देन वाई के साथ क्या वैल्यू है 2, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई जिसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देन हम अब एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएंगे। आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, कौन से हैं, एक्स एंड वाई, तो ये हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स बन गया। इक्वालिटी का साइन यूज़ किया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू है राइट हैंड साइड पे इक्वालिटी के, उसको हमने राइट किया, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है। इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको नेम दे देंगे, ठीक है। लेट कह देंगे कि ये मैट्रिक्स आपका ए हो गया, ये आपका एक्स हो गया। इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में अमूमन हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं या किस मेथड या प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, x = a इनवर्स b, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला है, इसका मेथड है, प्रोसेस है, जिसके ज़रिए हमने क्या करना है, अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको a इनवर्स फाइंड करना आता है। इनवर्स का हम पीछे सीख चुके हैं, क्या होता है, एडजॉइंट a ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। देन जो आंसर आएगा उसको बी मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। एक्स हमारे पास क्या है, जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट हमारे पास कैसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल वैल्यूज या डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स आपके कौन से होते हैं, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, इनकी यानी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। ये वाला इस पोजीशन पे आ जाता है और ये वाला क्या हो जाता है, अपनी पोजीशन यहाँ पे ले आता है। तो दोनों सेम नंबर हैं तो इनकी पोजीशन चेंज भी करें तो वही नंबर्स दोबारा हमें गेन मिल जाएंगे, ठीक है। आपके डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, वो अपनी जगह रिप्लेस करते हैं, और जो आपके नॉन डायगोनल एंट्रीज होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अगर -2 है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2, और 3 क्या हो जाएगा, -3। तो ये आपने क्या किया, आपको एडजॉइंट मिल गया। देन नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, आपका ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हमने मोड का साइन यूज़ किया, वैल्यूज़ को राइट किया, हमने मोड लिया 2 to the 4, 2 का हमारे पास 4 हो गया, और आपके पास माइनस जो रूल के अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट में यूज़ करते हैं 3 to the 6 हो गया हमारे पास, और साथ क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 6, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 10 आंसर आ गया। तो डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या हमें मिला, 10 मिल गया, ठीक है। एडजॉइंट हमने लिया, एडजॉइंट का मैट्रिक्स हमें ये मिल गया, और डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया तो हमें 10 आंसर मिला, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। एक्स हमारे पास ये जो आपकी इक्वेशन थी इसको ए का नाम दे दिए। देन इक्वेशन ए बिकम, इक्वेशन ए हमारे पास क्या बनी, x = a इनवर्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, उसकी वैल्यूज़ जो क्या हैं, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिखेंगे आप, जो क्या हमने फाइंड आउट किया था 2 ही हमारे पास एंट्री आ गई 3 2, और देन हम इसके साथ हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट, जो कि नीचे डिवीजन में आ रहा है तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 10 आ गया, और साथ हमने क्या लिखना है, b की वैल्यू, हमारे पास जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है हमने ये लिखा, x = 1/10 ऐसे रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 4 to 8 आ गया, प्लस 6 to the 12 हो गया, 4 3 the 12 प्लस 6 to the 12 आपके पास आंसर है। तो ये क्या हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है। 12 + 8 आपके पास 20 हो गया, 12 ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 12 है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 10 डिवाइड हो रहा है ये आपके पास इस एंट्री से भी डिवाइड होगा, इस एंट्री से भी डिवाइड होगा, ठीक है। आप पीछे डिवीजन भी सीख चुके हैं, आप मल्टीप्लिकेशन भी सीख चुके हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा हम टाइम यूज़ नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम अपने प्रोसेस को अप्लाई करते हुए देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किया 10 से डिवाइड, तो ये x हमारे पास क्या आ गया, 10 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2, और यहाँ पे 0 के डिवीजन की वजह से 0 आंसर आ गया। अब x हमारे पास कैसा मैट्रिक्स था, x एंड y, ठीक है। x मैट्रिक्स की हमने ये जो नेम दिया था, वेरिएबल मैट्रिक्स को दिया था, तो हमने वो वैल्यूज राइट की,
और यहाँ पे क्या आ गया 2 और 0। अब 2 मैट्रिक्स हैं, उनके दरमियान क्या है इक्वालिटी का साइन। और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं अगर उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो हमारे पास दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/1, ये भी हमारे पास क्या है ऑर्डर इसका 2/1, यानी 2 इसके अंदर हमारे पास रोज हैं, 1 कॉलम है, यहाँ भी 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, 2/1 ऑर्डर सेम है। तो इट्स मीन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हमें क्या मिला, अननोन वेरिएबल्स हमने क्या लिए, x = 2 हो गया, y = हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारे पास अननोन वेरिएबल्स जो कि x और y थे उनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब ये श्योरिटी करने के लिए कि ये इंश्योर हो जाए कि हमने जो आंसर फाइंड किए हैं क्या वो ठीक हैं या वो ठीक नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे कि जो हमें क्वेश्चंस में इक्वेशंस दी जाती हैं, ये सेट ऑफ इक्वेशंस मिलता है, उसमें हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं उसकी अगर पुटिंग कर लें, पुटिंग करने के बाद जब हम उनका लेफ्ट और राइट चेक करें तो वो आंसर दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड अगर हो जाए तो इट्स मीन कि हमारे जो आंसर हैं अननोन वेरिएबल्स जो हमने फाइंड किए हैं x y वो क्या होंगे, वो करेक्ट होंगे। ये देखिए मैंने क्वेश्चन इसकी इक्वेशन राइट की, उसमें मैंने x और y की वैल्यूज़ की पुटिंग की है। 2 2 4 हो गया, -2 को मल्टीप्लाई किया, 0 तो 0, 4 4 = 4। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये आपके इस मीन कि आपके x और y की वैल्यूज़ क्या होगी, बिल्कुल ठीक। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को हम चेक कर लेते हैं। 3x की जगह पे हम 2 पुट करते हैं, 2y की जगह पे 0 = 6, 3 2 6 हो गया, ये 0 = 6, तो ये 6। इक्वालिटी के बोथ साइड्स पे हमारे पास क्या आ गया, 6 6 वैल्यूज़ आ गई। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से भी हमने चेक कर लिया कि x y की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक हैं। हमेशा ये ऐसा होता है, यही रूल होता है और सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का यही बेनिफिट है, यही मज़े की बात है कि उसमें जितने भी उस सिस्टम में जितने भी सेट ऑफ इक्वेशंस आएँ, अगर 2 इक्वेशंस आएँ, 3 आएँ, 4 आएँ, उनमें जितने भी अननोन वेरिएबल्स यूज़ होंगे, जब उनका आप आंसर फाइंड करते हो, वैल्यू फाइंड करते हो, तो उनमें से किसी भी इक्वेशन में जब आप पुटिंग करते हैं तो आंसर क्या होता है, हमेशा लेफ्ट राइट इक्वल होता है। वो हर इक्वेशन के लिए वो क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक सेटिस्फाई कर देते हैं तमाम की तमाम इक्वेशंस को, पूरे सिस्टम को वो इक्वेशन x और y की वैल्यूज़ क्या कर देती हैं, सेटिस्फाई कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने राइट किया, तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस फॉर्म में हमने कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है, यानी जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनको राइट करना है। x के साथ फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है 2, y के साथ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, कोफिशिएंट 1 यूज़ हो रहा है। ठीक है, 0 नहीं हम यूज़ कर सकते क्योंकि 0 के साथ जब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पे कौन सा आपका नंबर है या कौन सा कोफिशिएंट है 1। देन x के साथ क्या वैल्यू है 6 और y के साथ क्या है 5, तो ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। देन वेरिएबल मैट्रिक्स x y, ये तो हमेशा सेम ही होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, और आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या आ गया 3 and 1 राइट हैंड साइड पे। ठीक है, इनको नेम लेबल करते हैं इनके, ये आपके पास A हो गया मैट्रिक्स, ये आपके पास X हो गया, ये आपके पास क्या हो गया B। देन हमने क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, क्या हमारे पास इन्वर्स मेथड का फॉर्मूला होता है x = A इन्वर्स B, और A इन्वर्स आपके पास क्या होता है, एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, आप डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लें, ज्वाइंट कर लें, नथिंग मीन्स क्योंकि आप कोई भी चीज़ फाइंड कर लें तो आपने बस फार्मूले में पुटिंग करनी और अपना आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 1 6 5 5 to 10 हो गया, माइनस रूल्स के अकॉर्डिंग 6, तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, ये आपके पास 4 आंसर आ गया। तो डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट A फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन डायगोनल एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करेंगे तो 5 2 यहाँ पे -1 और -6, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। A इनवर्स हमारे पास क्या बन गया 1/4 और 5 -1 -6 एंड 2, ये हमने एंट्रीज़ की पुटिंग की। अब x फाइंड करते हैं। अब हमने कांस्टेंट यूज़ करते हैं, यानी आपका B मैट्रिक्स राइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5 3 15 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। ठीक है, 6 3 18 हो गया, चूँकि साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस रूल्स के अकॉर्डिंग 2 1 2 हो गया आपके पास। ठीक है,
1/4 आ गया आपके पास। 15 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 14 आता है। 18 में से 2 लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 16। चूँकि 18 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, तो आंसर में भी क्या साइन आ जाएगा, एक माइनस का साइन आ जाएगा। एक्स को हम रिप्लेस करते हैं। एक्स का हमारे पास क्या मैट्रिक्स था, वेरिएबल मैट्रिक्स, यानी उसमें क्या एंट्रीज थी, एक्स वाई। यहाँ पे ये जो 4 है आपका, ये 14 से भी, इस एंट्री से भी डिवाइड होगा, इस एंट्री से भी, तो 14/4 माइनस 16/4। ठीक है, तो एक्स और वाई आपके पास क्या मैट्रिक्स आ गया, ये 2 7 दा 14, 2 2 दा 4, 2 4 4 16। ठीक है, तो 7 क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/2 और y की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। ठीक है, ये मैंने कटिंग कर दी 2 के टेबल पे, 2 2 दा 4, 2 7 दा 14 और ये 4 16 को कटिंग करेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ गया। मैंने कैंसिलेशन यूज़ की, यूज़ करने के बाद ये मेरे पास इक्वलिटी 2 इक्वेशंस बन गई जो इक्वल हैं, तो इनका ऑर्डर फॉलो किया तो उनकी 2/1 का मैट्रिक्स सी है, 2/1 का मैट्रिक्स सी है। ठीक है, इनके ऑर्डर भी देखा हमने, इट्स मीन की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/2, y की वैल्यू क्या आ गई -4। तो ये आपके पास x y की वैल्यूज़ आ गई। अब इनकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो हम क्वेश्चन 1 में सीख चुके हैं। चले हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, चेकिंग कर लें या आप इसको वेरिफिकेशन का नेम दे दें 2। x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 7/2 प्लस y की वैल्यू -4 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, 2 से 2 कटिंग हो जाएगा, 7 - 4 इक्वल टू ये 3। तो 7 में से 4 लेस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेफ्ट राइट इक्वल हैं। तो इट्स मीन के जो हमने अननोन वेरिएबल्स फाइंड किए एक्स वाई वो भी दोनों क्या हैं, सेम है। उनको मीन्स टू से कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्या हैं, करेक्ट हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 4x + 2y = 8 और देन नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 3x - y = -1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसको मैट्रिसेस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इन मैट्रिसेस फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट्स को राइट करेंगे, x के साथ 4, y के साथ हमारे पास 2 है, x के साथ 3 एंड y के साथ -1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स बनाते हैं। इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स आता है। वैल्यूज़ को राइट करते हैं, लेट इनको नेम मेंशन करते हैं। ये आपके पास a है, ये आपके पास x है इक्वल टू b। फॉर्मूला यूज़ करते हैं या उसका प्रोसेस आप कह दें, कुछ भी कह दें। इन्वर्स मेथड हमने यूज़ किया, इन्वर्स बी आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इन्वर्स फाइंड करते हैं, जो क्या होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं। मोड के सिंबल्स यूज़ किए, 4 2 3 -1 एंट्रीज यूज़ की, 4 1 दा 4 आ गया माइनस के साथ, और माइनस रूल्स के अकॉर्डिंग 3 2 दा 6। तो क्या आंसर आपके पास आ गया -10 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक हो गया। देन हम क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट करने के लिए क्या करना है, नॉन डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं। -1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 4 यहाँ, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का हमने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं उनके। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, 3 भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। ए इन्वर्स हमारे पास क्या बना 1/-10 एंड साथ हमारे पास क्या आ गया -1 -2 -3 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एंट्रीज आ गई। ठीक है, तो अब x हमारे पास क्या आ गया 1/10 -1 -2 -3 एंड 4, और b मैट्रिक्स साथ क्या आ जाएगा, हमने इक्वेशन ए को यूज़ किया। ठीक है, बेशक नेम दें या आप वैसे ही उसको डायरेक्ट कर लें तो इट्स कोई मसला नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया 8 आ गया, ये आपके पास -1 आ गया। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10 ऐसे ही आ गया, -8 आ जाएगा, और फार्मूले का प्लस 2 1 दा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया ताकि आपको आसानी रहे कि ये माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस दोनों क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं, तो इसलिए मैंने 2 यहाँ पे वैसे ही ब्रैकेट के अंदर राइट कर दिया। और ये हमारे पास जो फॉर्म होती है, मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास प्लस का साइन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या 8 3 दा 24 -24 होगा। ठीक है, और प्लस माइनस तो ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/10 और -8 + 2, और ये -24 -4 क्या आपके पास हो गया -28 हो गया। तो x 1/10, ये -8 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, -6, और ये -28 हो गया आपके पास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं x की वैल्यूज़ ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स वाई वेरिएबल 10 डिवाइड करेगा, सॉरी ये माइनस यहाँ पे यूज़ करें जो कि हमारे पास माइनस की वैल्यू थी। तो -6/-10 -28/-10, 2 पे कटिंग कर दें। ठीक है,
चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ 6 भी और 10 भी हमारे पास क्या आ रहे हैं 2 के टेबल, 2 3 का 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटिंग हो गई, 2 3 द 6, 2 5 द 10, नेक्स्ट 2 1 द 2, 2 4 द 8 एंड 2 5 द 10। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स वाई हमारे पास कैसा मैट्रिक्स हमें मिला है 3/5 एंड 14/5। तो इक्वालिटी को देखते हुए इक्वल मैट्रिक्स को देखते हुए उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 3/5 एंड y हमें क्या गेन हमने किया 14/5। तो ये आपके पास अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड होगी। x हमारे पास 3/5 आ गया और y हमारे पास क्या आ गया 14/5। अब एक पार्ट और करेंगे, बाकी रह जाएंगे 3 पार्ट्स, तो वो आप घर में खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद उसको सॉल्व आउट करेंगे। पार्ट 5 कर लेते हैं, ज़रा इसको देखते हैं। 1 2 3 मैंने आपको करवा चुकी है। पार्ट 5 पे हम उस पर आते हैं, उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 5 मैंने राइट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने राइट किया सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 -2 -6। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कोफिशिएंट हम कैसे लिखते हैं। दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर माइनस का साइन साथ है तो आप वो एंट्री के साथ यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। वेरिएबल मैट्रिक्स आपका x एंड y हो गया और आपके पास कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स क्या आ गया 4 एंड 7, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी लेबलिंग करते हैं, नेम दिया इनको, ठीक है। ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया, ये आपका x इक्वल टू बी। प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास x क्या बन जाएगा ए इनवर्स बी हो गया। ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये 1.5 में आप सीख चुके हैं इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो हम जस्ट उसकी डेफिनेशंस को अप्लाई करते हुए आंसर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 4 -2 -6 एंट्रीज को हमने राइट किया। 4 3 द 12 और माइनस रूल के अकॉर्डिंग, और ये क्या हो जाएगा 6 2 द 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आया 12 - 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर हम ज़रा कॉमन सेंस यूज़ करें या ऊपर नज़र देखें यहाँ पे ए इनवर्स में अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, ठीक है। अगर देखें 0 आ गया, यहाँ पे मैं 0 पुट करती हूँ तो इट्स मीन क्या ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आप 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये 0 क्या शो करवा रहा है कि ये इक्वेशंस को हम आगे सॉल्व आउट नहीं कर सकते, इसको हम इनवर्जन मेथड से आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन क्या है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप ज़रा स्टेटमेंट में देखें तो उन्होंने यहाँ कहा था यूज़ मैट्रिक्स इज पॉसिबल, ठीक है, कि अगर मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आंसर फाइंड कर सकते हैं इन मेथड्स को अप्लाई करते हुए, तो तब आप आंसर फाइंड करें। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया, तो हम इनवर्जन मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि नो सॉल्यूशन हमारे पास कैसे बन रहा है, ठीक है। एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं। तो ए हमारे पास हमने डिटर्मिनेंट निकाला वो 0 आ गया, एडजॉइंट निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमने बस नो सॉल्यूशन लिख देना है, नन सॉल्यूशन लिख दिया, नो सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर हम एडजॉइंट लेते हैं तो हमने रिप्लेस किया डायगोनल एंट्रीज को, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज किए, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 1/0 4 2 6 3। तो 0 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स भी क्या आ जाता है 0 आ जाता है। चलें हम कंटिन्यू करते रहते हैं, x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। तो 1/0, तो आगे पास क्या आ गया 4 2 6 3, ठीक है। 0 यहाँ पे इनवर्स भी 0 बन जाता है, लेकिन पहले हम ऐसे करते रहे कि हम पहले ए को, ये जो आपके पास एडजॉइंट होता है उसको b के साथ मल्टीप्लाई करके देन हम 0 से यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ बेशक आप ए इनवर्स 0 बना के लिख सकते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, कुछ भी आप स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट कर दें। तो लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं दोबारा से। बी मैट्रिक्स हम राइट करते हैं 4 7 1/0 4 4 द 16 -7 प्लस आ गया 7 2 द 14, ठीक है। 6 2 4 द 24 प्लस 7 3 द 21 आ गया। तो हमारे पास 16 + 14 हमने क्या किया तो 30 आ गया। 24 21 को 4 1 5 और 2 2 द 4 45 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 0 40 डिवाइडेड बाई 0
तो x का हम वैल्यूज चेंज करते हैं, एक्स वाई मैट्रिक्स को हम उसकी पुटिंग की, तो 30 जब 0 से डिवाइड होगा आंसर 0, 45 0 से डिवाइड होगा आंसर 0, तो x भी 0 है, y भी 0। इट्स मीन कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें, अच्छा पॉसिबल क्यों नहीं है, अब भी ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है कि x y 0 भी तो एक आंसर होता है। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करते हैं आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया तो कुछ x या y में से एक वैल्यू 0 आती है, तो कहा जा सकता है कि 0 वैल्यू तो है, आंसर तो आ रहा है 0 0 है, तो ये क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, या इसका सोल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे जब हम चेकिंग करेंगे, ठीक है, चेकिंग करके देख लेते हैं, इसको एक दफ़ा मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं, मजीद इसको चेक कर लेते हैं। देखें 3 x की जगह पे आपने 0 पुट किया, -2 y की जगह पे 0 इक्वलिटी का 4, 3 0 दा 0, -0 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 = 4, यहाँ 0 = 4। क्या लेफ्ट राइट आपका इक्वल हुआ? नहीं। इसी तरह आप जब इस इक्वेशन में x y 0 पुट करेंगे तो क्या लेफ्ट राइट इक्वल होगा? नो। तो ये चीज़ हमें शो करवाती है, आप चेकिंग से देख लें, आप इन्वर्स को देख रहे हैं, या आप यहाँ पे मजीद उसका पूरा प्रोसेस इन्वर्जन मेथड का अप्लाई करके चेक करें, हमारे पास x y के जो आंसर आ रहे हैं वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसलिए हम कहते हैं कि सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो आप जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अगर लिखते हैं कि नॉट सोल्यूशन पॉसिबल या सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, तो तब भी आंसर ठीक होगा। अगर मजीद पूरा करने के बाद x y के 0 0 आंसर निकालने के बाद, चेकिंग करने के बाद आप बता दें कि लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है, ये आपके पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करे, तो इट्स मीन कि आंसर ठीक नहीं है, तो इट्स मीन सोल्यूशन क्या है, पॉसिबल नहीं है आपके पास। तो ये आपके पास इन्वर्जन मेथड कंप्लीट हुआ। हमने सीख लिया इन्वर्जन मेथड हम कैसे प्रोसेस को अप्लाई करते हुए अननोन वेरिएबल्स के आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 3 पार्ट्स आप खुद करेंगे इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह हम क्या यूज़ करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को हम लेंगे, इन्हीं सेट ऑफ इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए क्राइमर रूल्स को फॉलो करेंगे और अपने अननोन वेरिएबल्स के आंसर फाइंड करेंगे। याद रहे कि दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं, ठीक है। आपके जो अननोन वेरिएबल्स हैं x y, उनकी वैल्यू सेम आएंगी, आंसर सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो आंसर आ रहे थे, तो जब हम क्राइमर रूल यूज़ करेंगे तब भी आंसर यही आएंगे जो हम पीछे तमाम क्वेश्चंस के निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो थोड़ा प्रोसेस, उनका मेथड थोड़ा चेंज है, इन्वर्जन मेथड थोड़ा चेंज है, ठीक है। जो क्राइमर रूल है वो इन्वर्जन मेथड की मजीद स्पेसिफिक फॉर्म है, ठीक है। क्राइमर इन्वर्जन मेथड को मजीद स्पेसिफिक करके, मजीद उसको सॉल्व करके ईजी बना के जब हमारे पास एक मेथड न्यू बनता है तो उसको क्राइमर रूल का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 1.6 एक्सरसाइज के 4-5 पार्ट्स को सॉल्व आउट करके दिखाया इन्वर्स मेथड से, ठीक है।